उज्जैन बड़ा पुल स्थित पंचानन जूना अखाड़ा जगत गुरु पंचानंद गिरी महाराज कामाख्या तंत्रपीठ आश्रम से साधु संत 72 घंटे के यज्ञ करने के लिए नर्मदा के लिए रवाना हुए। श्रावण के पवित्र माह में 72 घंटे का मां कामाख्या के चरणों में हवन आहुति दी जाएगी और महिलाओं को साड़ी वितरण कर कार्यक्रम भी साधु संतों द्वारा रखा जाएगा। यह कार्यक्रम नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक से प्रारंभ होगा, जो गुजरात नर्मदा समागम स्थल तक किया जाएगा। नारी ईश्वर का द्वार भावनाओं को ध्यान में रखते हुए श्रावण के पावन महीने में आज आयोजन संत हिमालय गिरी जी महाराज द्वारा किया जा रहा है। कामाख्या पुत्र हिमालय गिरी कामाख्या थानापति ने जानकारी देते हुए बताया कि मां कामाख्या के आशीर्वाद से लगातार धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करने और निराश्रित महिलाओं को साड़ी वितरण करने का काम किया जा रहा है। इस बार 5 अगस्त को नर्मदा मैया के उद्गम स्थल से समागम स्थल तक विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। एक अनुष्ठान 72 घंटे का होगा, जिसमें विश्व कल्याण की कामना को ध्यान में रखते हुए आयु आहुतियां दी जाएंगी। इसके बाद संस्था के साथ मिलकर महिलाओं को साड़ी वितरण किया जाएगा। संत ने बताया कि मां कामाख्या के आशीर्वाद से दानदाता आगे बढ़कर महिलाओं को साड़ी वितरण करने के अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। बोले कामाख्या माई की जय। श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा जगत गुरु पंचानंद महाराज के शिष्य कामाख्या पुत्र हिमालय गिरी, जो हमारा 52 शक्तिपीठों का अभियान चल रहा है 160 को, तो आज यहाँ महाकालेश्वर उज्जैन नगरी से सब शिष्यों के द्वारा आज नर्मदा तट और अंकलेश्वर नर्मदा किनारे गुजरात में यज्ञ 72 घंटे को, जो 5 अगस्त 2024 में कार्यक्रम निर्धारित किया गया, जिसमें भव्य कलश यात्रा निकलेगी और महाभगवती माँ नर्मदा जो अमरकंटक से निकली हुई और गुजरात समुद्र में समाई हैं, वहाँ पे कार्यक्रम किया जाएगा। और उसके वितरण में जो हमारा अभियान है कि 52 शक्तिपीठों पे, हमने आपसे पहले भी बोला था कि एक संकल्प है नारीश्वर का द्वार, कामाख्या परिवार नारीश्वर का द्वार। नारीश्वर का द्वार जो अभियान चालू किए हैं, जितनी नारी हमारी हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, उनको साड़ी बांटी जाएंगी। सबसे बड़ी खुशी ये है जो माँ अमरकंटक माता नर्मदा हैं, वो महाकाल की पुत्री हैं, तो श्रावण मास में महाकाल नगरी से साड़ियाँ जा रही माँ नर्मदा के लिए। माँ नर्मदा उनकी बेटी हैं, तो उनकी बेटी के लिए साड़ी, जितनी क्षेत्र में उनकी बेटियां हैं और नर्मदा माँ की सेविका हैं, उनको सबको साड़ी बांटी जाएंगी विस्तार से और उनकी पूजा पाठ किया जाएगा। हम हिमालय गिरी और इसके बाद में फिर कार्यक्रम अभियान चालू होगा, जिसमें लगातार साड़ियों का अभियान चालू है। और इसमें जो सम्मिलित होना चाहते हैं वो गुजरात पहुँचे, यज्ञ में भाग लें कि माँ कामाख्या का 72 घंटे 10 महाविद्याओं का प्रचार का संकल्प है। ये संकल्प पूर्ण करने के लिए मध्य प्रदेश महाकालेश्वर से जो जितने लोग हैं गुजरात के या महाराष्ट्र के, उनका सबका स्वागत है और हमारे पूरे देशवासियों का स्वागत है इस यज्ञ में। और नर्मदा माँ का कहते हैं आनंद लो, और उनकी तपस्या, जो बच्चे को तपस्या कर रहे हैं उनके लिए, सबके लिए कार्य ये किया जा रहा है, पूरे विश्व के लिए, सनातन धर्म के लिए। सबसे खुशी यही है कि एक अवसर जो माँ कामाख्या ने हमें दिया था, वो अवसर माता ने जो मुझे शक्तियाँ प्रदान की थी कि नारियों के लिए साड़ी विस्तार, तो लगातार साड़ियाँ लोग दे रहे हैं और देश भर के लोगों ने कहा है कि जितनी साड़ी बटे हम साड़ियाँ देंगे, भगत जगत सब मिल के। और ये हम तो साधु सन्यासी, मेरे पास तो कुछ नहीं, माँ की कृपा से सारे भक्तों मिल के ये साड़ियों का अभियान चालू किया। तो पूरे देश में साड़ियों का अभियान हमारी तरफ से चालू है, नारी स्वर्ग का द्वार सेवा संस्था की तरफ से। कितने घंटों का यज्ञ करेंगे वहाँ पर? ये लगातार 72 घंटे रात दिन 3 रातें 3 दिन आहुति चलेंगी, जिसमें कोई बराबर मंत्र माँ कामाख्या गायत्री मंत्र से 10 महाविद्याओं से और दुर्गा सरस्वती पाठ से लगातार आहुति प्रदान की जाएंगी। मेरा नाम कामाख्या पुत्र हिमालय गिरी, जो शुरू से आज तक 72 घंटों का यज्ञ चालू हुआ है, लगातार श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा से की तरफ से हैं और कामाख्या का थानापति भी बनाया गया था। तो इसलिए गुरु का कार्य और जो हमें माँ भगवती कामाख्या ने दिया है, इसलिए हमने एक भेष भिखारी का धारण करके और सीधे माँ का यज्ञ अभियान चालू किए हैं। इनमें सबका स्वागत है। सब देशवासियों का कल्याण हो, हमारे देश का कल्याण हो, हमारे भविष्य भारत का सुधरे। हमारी देश की शक्ति नारी है, हमारी देश की भक्ति नारी है। हमारी नारी को नीचपन मत समझें कि नारी एक देव माता है जो
8 महीने गर्भ में रखती है बच्चे को, और लगातार 9 महीने, और समझ लीजिए 6 महीना लगातार अपने गोद में 9 महीना तक रखती है, उसके बाद जन्म देती है। आज वही माता के जन्म देने से हमें जो संस्कार मिले हैं और जो हमें कार्य करना चाहिए, तो अपनी माता का कार्य, और जितनी हमारे देश की माताएं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, क्रिश्चियन, किसी भी माता के लिए हमारे लिए द्वार, सबके लिए द्वार खुला है। हम सबका स्वागत करते हैं, हर माता का, और हर माताओं को हम साड़ी बांटेंगे।